अस्सलाम वालेकुम। गुर्दे की पथरी के बारे में बहुत सारे मरीज़ चूँकि कंसर्न होते हैं, जब एक बार बन चुकी होती है तो उसकी सर्जरी के बारे में लोग ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि आप हमारे ऊपर जब ऑपरेशन करेंगे तो आप कौन सा वाला ऑपरेशन करेंगे। बेतहाशा इसके ऊपर डिस्कशन हो चुकी है और इस डिस्कशन के साथ कि कौन सा प्रोसीजर फ़ायदेमंद है वो मरीज़ की पथरी के साइज़ और उसके लोकेशन के लिहाज से ही उसका फ़ैसला किया जाता है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी और बहुत मशहूर सर्जरी जो बहुत कॉमनली आजकल परफॉर्म की जाती है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कैसे की जाती है, क्या क्या इसमें होता है और क्या पेचीदगियाँ इसमें हो सकती हैं। तो वो प्रोसीजर है PCNL का, यानी कि परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी का जो प्रोसीजर है वो। इस वाले प्रोसीजर को किस तरह से किया जा सकता है, फॉरेन कंट्रीज़ हैं जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो बहुत अर्सा पहले इस प्रोसीजर को अडॉप्ट कर चुकी हैं और उसमें बेतहाशा तब्दीलियाँ और टाइम के साथ साथ इंप्रूवमेंट्स आ चुकी हैं। टेक्नोलॉजी आने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आ चुकी हैं। PCNL का प्रोसीजर में जो कैमरा यूज़ किया जाता है उसकी जो डायमीटर है वो उसमें टाइम के साथ साथ कमी आती जा रही है और ज़्यादा छोटे इंसिजन के साथ, यानी कि छोटे से चीरे के साथ एक बिल्कुल बटन होल इंसिजन के साथ जो है हम इसको परफॉर्म करते हैं तो उसमें टाइम के साथ साथ इंप्रूवमेंट्स आ चुकी हैं और इसके जो करने के तरीके हैं वो भी डिफरेंट है। स्टैंडर्ड है, माइक्रो PCNL आ चुका है, मिनी PCNL आ चुका है। इन सारे प्रोसीजर में डायमीटर कम से कम होता जाता है और फर्दर इंप्रूवमेंट्स आती जाती हैं और बच्चों में भी यकसा ये परफॉर्म किया जा सकता है। अब ये किया कैसे जाता है, इसमें दो तरह के तरीके हैं या दो तरह की पोजीशन अपनाई जाती हैं। मरीज़ को बिल्कुल सीधा लटाया जाता है और उसके लेटरल साइड से, यानी कि उसके फ्लैंक वाली साइड से, कमर वाली साइड से बिल्कुल पसलियों के नीचे से ये परफॉर्म किया जा सकता है। इसको सुपाइन प्रोसीजर कहते हैं। या दूसरा प्रोसीजर जिसमें मरीज़ को बिल्कुल उल्टा लटा दिया जाता है और उसको बिल्कुल गुर्दे के ऊपर वाली साइड से अप्रोच किया जा सकता है। जो स्पाइन प्रोसीजर, प्रोन प्रोसीजर है, इन दोनों के ऊपर काफ़ी डिबेट हो चुकी है। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं और दोनों में रिकवरी तकरीबन यकसा ही है, बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं रहता। स्टोन के साइज़ के लिहाज से इसको परफॉर्म किया जा सकता है या मरीज़ के जो हैबिटेट्स है या बॉडी का स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म किया जा सकता है। अब मरीज़ को उल्टा लटा के या बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में स्पाइन में किया जाता है कि डायरेक्टली दो तरह की अप्रोच अपनाई जा सकती है। एक तो फ्लोरोस्कोपिक अप्रोच कहते हैं, यानी कि कैमरे के थ्रू, एक्सरे के थ्रू इसको परफॉर्म किया जा सकता है, या अल्ट्रासाउंड गाइडेड, यानी कि अल्ट्रासाउंड के थ्रू परफॉर्म किया जा सकता है। अब आते हैं पहले एक्सरे वाले प्रोसीजर यानी फ्लोरोस्कोपी की तरफ। उसमें सबसे पहले मरीज़ को पेशाब की नाली के थ्रू एक स्टैंड, जिसे कि यूरिटेरिक स्टैंड बोलते हैं, वो पास किया जाता है जो कि डायरेक्ट गुर्दे के अंदर लैंड करता है और वहाँ से हम उसको एक बार एडजस्ट करके डाल के फिर मरीज़ की पोजीशन उसके अकॉर्डिंगली स्पाइन या प्रोन, जैसे कि मैंने बताया, हम करते हैं। जब उसमें ये सारा यूरिटेरिक स्टैंड डाल के, पेशाब की नाली डाल के जब पोजीशन रेडी की जाती है तो हम डायरेक्ट एक्सरे के थ्रू हम देखते हैं कि स्टोन की लोकेशन क्या है। उसके लोकेशन के साथ फिर हम यूरिटेरिक स्टैंड, जिसका एक एंड पेशाब की नाली से बाहर आ चुका होता है, हमारे पास डायरेक्ट किडनी तक एक्सेस लेने के लिए एक हमारे पास मौका मौजूद होता है। हम सिरिंज के थ्रू कंट्रास्ट, जो कि इस वाले सिस्टम को एक्सरे में हाईलाइट कर सकता है किडनी के सिस्टम को, कंट्रास्ट एक डालते हैं और उस कंट्रास्ट को डालने के साथ ही किडनी का जो सिस्टम है प्रॉपर हाईलाइट हो चुका होता है। वो जब एक्सरे के ऊपर हाईलाइट होता है उसमें प्रॉपर एक नेफ्रोग्राम हमारे पास डेवलप हो चुका होता है, तो उसके थ्रू हम बिल्कुल एक ख़ास पॉइंट के ऊपर पंक्चर करते हैं। उस नीडल के साथ जब हम किडनी के अंदर पंक्चर करते हैं, पंक्चर करने के साथ नीडल में हमारे साथ पेशाब वापस आता है। इसका मतलब ये होता है कि हम गुर्दे के जो कलेक्टिंग सिस्टम है, पेशाब वाला सिस्टम है, उसमें एंट्री कर चुके हैं। उसके ऊपर फिर हम प्रॉपर तरीके से फेशियल डायलेटर्स डालते हैं, जो कि उस वाले ट्रैक को जहाँ सुई गई होती है, नीडल जा चुकी होती है, पंक्चर हो चुका होता है, वहाँ से डायरेक्ट डायलेटर के थ्रू उस वाले रास्ते को आहिस्ता आहिस्ता हम खोलते हैं, यानी कि डायलेट करते हैं। खोलने के बाद हम उसको फर्दर मेटल की कुछ ट्यूब यूज़ करते हैं जिनको एल्कन डायलेटर बोलते हैं या सिंगल स्टेप डायलेटर जिसे कहते हैं। उसके थ्रू हम डायरेक्ट किडनी के अंदर एक्सेस लेके जाते हैं, जो कि एक ओलिव हमारे पास टिप डायलेटर होता है, उसके ऊपर ये सारा अमल परफॉर्म किया जाता है, जो कि हमें गुर्दे के अंदर बिल्कुल कलेक्टिंग सिस्टम के अंदर रसाई देता है। अब इसमें दो तरह की पेचीदगियाँ हो सकती हैं, या तो सिस्टम बहुत ओवर डायलेट होकर गुर्दे को फर्दर अंदर जाके फाड़ के आगे भी जा सकता है, या पीछे से अंडर डायलेट हो सकता है, यानी कि हम अभी गुर्दे के पैरेन्किमा यानी कि गुर्दे के मादे के अंदर ही मौजूद हैं और प्रॉपर कलेक्टिंग सिस्टम जहाँ यूरिन है वहाँ अप्रोच नहीं कर पाए, तो उसमें ब्लीडिंग हो सकती है और बहुत से मामला हो सकते हैं जो कि हम कम्प्लिकेशन में डिस्कस करेंगे। तो जब हम डायरेक्ट गुर्दे के सिस्टम के अंदर जाते हैं तो हम फाइनली एक एम्प्लाट शीथ डालते हैं, एम्प्लाट्स उसको बोलते हैं, जो कि प्लास्टिक की एक शीट होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है और उसके अंदर हम फिर कैमरा यानी कि नेफ्रोस्कोप को डालते हैं। नेफ्रोस्कोप क्या है, जैसे कि नाम से जाहिर है, ये गुर्दे का कैमरा है जो कि सिर्फ गुर्दे के लिए ही बना हुआ है। नेफ्रोस्कोप को गुर्दे के अंदर लेके जाया जा सकता है। जब हम उसको लेके जाते हैं प्रॉपर एक पानी का चैनल जो कि उसको इरीगेट कर रहा होता है कंटिन्यूसली, ताकि विजन एक बहाल रहे। हम कैमरे के ऊपर प्रॉपर तरीके से नेफ्रोस्कोप गुर्दे में जब इंसर्ट करते हैं तो हम गुर्दे की सारी साथ को देख रहे होते हैं। फिर हमें कन्फर्म होता है कि हम गुर्दे के अंदर पहुँच चुके हैं, हम लैंड कर चुके हैं। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम गुर्दे की
जो स्टोन की लोकेशन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, थोड़ा सा घुमा के आगे पीछे देख के। हम किडनी के जो 3 पोल हैं, अपर, मिडिल और लोअर, स्टोन के अकॉर्डिंगली उसको अप्रोच कर सकते हैं। और जब हम उसको अप्रोच करते हैं, हमें जब स्टोन नज़र आ चुका होता है उसके ऊपर, तो फिर हम कंफर्म करते हैं कि स्टोन हमारी अप्रोच में आ चुका है। तो फिर हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसको कि लिथोक्लास्ट कहते हैं। लिथोक्लास्ट जब हम उसके ऊपर डायरेक्ट स्टोन के ऊपर लेके जाते हैं, तो वो या तो न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक या अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू स्टोन को तोड़ सकती है, या लेज़र के साथ हम उस होलमियम लेज़र के साथ हम स्टोन को तोड़ सकते हैं। अब लेज़र के साथ या न्यूमेटिक प्रेशर के साथ स्टोन को तोड़ा जाता है, तो वो किरची होता है, वहाँ से हम स्टोन की किरचियाँ उठा के वापस रिट्रीव करते जाते हैं, और हम एंड पे बिल्कुल कंफर्म करते हैं कि ये स्टोन बिल्कुल टोटली क्लियर हो चुका है, स्टोन सारे ज़रे उठ चुके हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लीडिंग तो नहीं ज़्यादा, या कोई और स्टोन का ज़रा तो नहीं रह गया हुआ। फिर हम उस सिस्टम को वॉश करते हैं ताकि छोटे से छोटा ज़रा है वो वॉश हो जाए। इसके सारे प्रोसीजर के बाद स्टेंट डाला जाए या ना डाला जाए, वो इस पे ऊपर डिपेंड करता है कि आया कोई ब्लीडिंग नहीं है सिस्टम में, या कोई ज़र्रे रह तो नहीं के पीछे हमें कोई शुबा नहीं है, तो फिर हम स्टेंट नहीं डालते। इसको टोटल ट्यूबलेस प्रोसीजर बोलते हैं। या हम ये देखते हैं कि जिस ट्रैक के थ्रू हम गुर्दे के अंदर एंटर हुए हैं, वो चूँकि गुर्दे को बिल्कुल फाड़ के गुर्दे को रप्चर करके एंटर हुआ है, तो वहाँ ब्लीडिंग का चांस ज़्यादा तो नहीं होगा कहीं। तो हम उसमें अमूमन एक ट्यूब जिसे नेफ्रोस्टमी बोलते हैं वो डाल सकते हैं, नेल्टन ट्यूब डाल सकते हैं, उसमें फोलिज डाल सकते हैं उस ट्रैक को टेम्पोरेट इफेक्ट देने के लिए, ताकि ब्लीडिंग उसमें बंद हो सके। अगर ब्लीडिंग का एहतमाल नहीं है, हम कोई ट्यूब उसमें यूज़ नहीं करते, तो उसको टोटल ट्यूबलेस या ट्यूबलेस जो PCNL है वो बोलते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर के बाद सिर्फ एक छोटा सा स्टिच लगता है, और इसमें कॉम्प्लिकेशन कम से कम होती हैं, मरीज़ की रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है, मरीज़ बहुत जल्दी बैक होम जा सकता है। तो ये सबसे नोवल प्रोसीजर है, बहुत अच्छा प्रोसीजर है, आजकल कॉमनली परफॉर्म किया जाता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं कि मरीज़ की रिकवरी बहुत अच्छी जल्दी होती है और बहुत बड़ा चीरा नहीं लगता। आइंदा आने वाली वीडियो में हम इसकी जो पेचीदगी हैं उसके ऊपर एक तफसीली वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।